बड़ी खबर आपको बता दें कि राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से करने पर कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह भड़क गए। उन्होंने एक ट्वीट किया, प्रभु श्री राम की तुलना राहुल गांधी से कर चमचागिरी के सारे रिकॉर्ड कुछ पार्टी के लोगों ने तोड़ दिए हैं। ये उन्होंने ट्वीट किया है। इस तरह के लोगों से पार्टी उपहास का केंद्र बिंदु बन जाती है। नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष से अपेक्षा है कि वो ऐसे नेताओं के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। राजस्थान के मंत्री ने आपको बता दें राहुल गांधी की भगवान राम से तुलना की। चले नवीन हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। नवीन, जिस तरह से ये पूरा बयान सामने आया है इस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। देखिए, बिल्कुल राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री हैं प्रसादी लाल मीणा, उन्होंने ये बयान कल दिया है, एक सार्वजनिक मंच से बयान दिया है कि भगवान राम ने अयोध्या से श्रीलंका तक की यात्रा की थी, लेकिन राहुल गांधी तो पूरी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा कर रहे हैं और 3500 किलोमीटर की राहुल गांधी की ये पद यात्रा है। जाहिर सी बात है, भगवान राम से तुलना करके प्रसादी लाल मीणा जो कि राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री हैं वो विवादों में फंस गए हैं। विपक्ष तो छोड़िए, अब कांग्रेस पार्टी की ही तरफ से हमले हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के सीनियर विधायक हैं लक्ष्मण सिंह, दिग्विजय सिंह के छोटे भाई हैं लक्ष्मण सिंह, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि चमचागिरी के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। और प्रसादी लाल मीणा ही नहीं, ऐसे कांग्रेस पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जो चमचागिरी के सारे रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी होंगे उनसे उन्होंने ये अपील की है कि ऐसे चमचागिरी करने वाले कांग्रेस नेताओं को सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये अपील उन्होंने आज शाम को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे उनसे की है। फिलहाल लक्ष्मण सिंह इससे पहले भी कई बार अपने ट्वीट्स को लेकर, अपने बयान को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। हमेशा पार्टी के रिफॉर्म को लेकर वो मुखर रूप से बोलते रहे हैं, ट्वीट के जरिए बोलते रहे, सोशल मीडिया पर बोलते रहे और टीवी पर भी वो अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे। हमेशा उन्होंने पार्टी के रिफॉर्म की बात कही है और इस कुछ दिनों पहले भी जब शशि थरूर चुनाव में खड़े हुए थे तो अकेले मध्य प्रदेश से ऐसे विधायक थे या ऐसे नेता थे जिन्होंने शशि थरूर का औपचारिक तौर पर समर्थन किया था, खुलकर समर्थन किया था लक्ष्मण सिंह ने। और अब राजस्थान के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं प्रसादी लाल मीणा, उनके बयान पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है कि भगवान राम की तुलना राहुल गांधी से हो ही नहीं सकती है और जिसने भी की है उसने चमचागिरी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पार्टी के भावी जो अध्यक्ष होंगे उनसे ये अपील की है कि ऐसे नेताओं को सख्त सबक सिखाना बहुत जरूरी है। चलिए, बहुत शुक्रिया नवीन आपका इस पूरी। तो ये भी बता दें आपको कि राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से करने पर भड़के हैं कांग्रेस के विधायक लक्ष्मण सिंह और उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि प्रभु श्री राम की तुलना राहुल गांधी से कर चमचागिरी के सारे रिकॉर्ड कुछ पार्टी के लोगों ने तोड़ दिए हैं और इस तरह के लोगों से पार्टी उपहास का केंद्र बिंदु बन जाती है। नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष से अपेक्षा है कि वो ऐसे नेताओं के विरुद्ध कार्रवाई करें। राजस्थान के मंत्री ने की थी राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से। राम पांडे जी कांग्रेस से हैं और प्रहलाद कुशवाहा जी भारतीय जनता पार्टी से हैं। तो शुरुआत आप ही से है राम जी। राहुल गांधी की तुलना चिकित्सा मंत्री ने राम से कर दी और उसके बाद आप ही के पार्टी ने खारिज कर दिया, कहा कि ये चमचागिरी की पराकाष्ठा है। क्या कहेंगे आप? मैं ये मानता हूँ कि हम सबको भगवान को मानना चाहिए और भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। भगवान की पूजा भी करना चाहिए और भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। तो राहुल गांधी वही काम तो कर रहे हैं। भगवान राम ने जिस तरह से अपना राजपाट छोड़ दिया था और वनवास चले गए थे, राहुल गांधी जी ने भी 2 बार प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया। पॉइंट टू बी नोटेड, यानी आप भी वही बात कह रहे हैं जो कि राजस्थान के मंत्री ने कहा। प्रहलाद कुशवाहा जी, आपकी क्या बात इस पर, आपका क्या कमेंट? मैं सर आ रहा हूं, मुझे दोनों लोगों को समान समय देना होगा। प्रहलाद जी, कांग्रेसी तो मानते ही नहीं राम को जब मानते नहीं, ये हलफनामा देते हैं कोर्ट पे, कहते हैं राम काल्पनिक है। और इसी यात्रा के दौरान राम के और भगवान के प्रतिरूपों को पैदल चला रहे हैं, जूते पहन के चल रहे हैं, लेकिन उनको नंगे पैर चला रहे हैं। ये क्या है इनका, कांग्रेसियों का सीधे से चमचागिरी की हद। जो लक्ष्मण सिंह जी ने कहा, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि भगवान को तुम बख्श दो। भगवान एक ऐसे यानी बीजेपी कह रही है कि चमचागिरी की पराकाष्ठा है। राम जी जी बिल्कुल, बीजेपी सही कह रही है। अच्छा, चमचागिरी में बीजेपी
गौडसे का मंदिर बनवा रही है, मोदी जी का मंदिर बनवा रही है, योगी जी का मंदिर बनवा रही है, भगवान राम की जगह योगी मोदी और गौडसे का मंदिर बनवा रहा है। तो ये चमचागिरी की ये पराकाष्ठा बीजेपी के अंदर है। कांग्रेस भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलती है। जो रास्ता भगवान राम ने दिखाया था, प्रेम का रास्ता, वो अपनी प्रजा से प्रेम करते थे। तो राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं प्रजा से प्रेम करने के लिए, आपस में भाईचारा हो, आपस में प्रेम हो, इसलिए राहुल गांधी ये 3700 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। भगवान राम अपने प्रजा से प्रेम करते तो लक्ष्मण सिंह क्यों कह रहे हैं ये चीज? लक्ष्मण सिंह क्यों कह रहे हैं राम जी? राहुल गांधी से लक्ष्मण सिंह जी भी अपने बड़े भाई दिग्विजय सिंह जी से प्रेम करते हैं। वो उनको राम की तरह पूछते हैं। लक्ष्मण सिंह जी स्वयं वो दिग्विजय सिंह जी को भगवान राम की तरह मानते हैं, लक्ष्मण सिंह जी भी। और लक्ष्मण सिंह जी का कहना बिल्कुल सही है, चमचागिरी नहीं होना चाहिए, भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलना जरूरी है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि राम जी थोड़ा कंफ्यूज है, दोनों बातें कर रहे हैं। प्रहलाद जी ऐसे आदमी से करते हैं जिसको भारत ही नहीं पता है। हाँ, वो ऐसे व्यक्ति से भगवान राम की तुलना कहते हैं। शर्म करनी चाहिए कांग्रेसियों को। यार भगवान राम को तो बख्श दो, आप उनके अस्तित्व का सवाल उठाते हो। आप फिर कहते हो कि भैया भगवान राम क्या है? कोई है ही नहीं। और फिर इसके बाद भगवान राम को आप कह रहे हो, मतलब चमचागिरी की हद है। ये लक्ष्मण सिंह जी ने कहा है। राम जी वो कह रहे हैं कि आप प्रभु राम को तो बख्श दो, उनको छोड़ दो आप कम से कम। ये केवल इनका भगवान राम के नाम पर वोट मांगने का काम है। भगवान राम ने जो प्रेम का संदेश दिया था उसके ये अपोजिट काम करते हैं। पूरे देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। आज मोदी जी क्या कर रहे हैं? पूरे देश में नफरत फैलाकर प्रधानमंत्री बने हुए हैं। वहीं राहुल गांधी जी ने 2 बार प्रधानमंत्री पद का त्याग बने। आपने क्या किया भगवान राम की यात्रा के लिए? अगर आप रास्ते पर चलना चाहिए, आप लोग भगवान रहेंगे। राहुल गांधी जी इंसान है, लेकिन हर इंसान को भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। हर इंसान को भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। बताए हुए रास्ते पर चलना और तुलना करने में बड़ा फर्क होता है। रोमाना, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों मेहमानों का। राम जी और प्रहलाद जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो मध्य प्रदेश से खबर आपको बता दें, जहां चुनाव